हेलो टू एवरीवन। देखिए, हमें आज चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमारा प्रमेय संख्याएं हैं, रैशनल नंबर्स, उनके बारे में शुरू करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, -2/3 गुणा 3/5 जमा 5/2 -3/5 गुणा 1/6। जो ये 3/5 है हमारे पास यहाँ भी है और यहाँ भी है। हम यदि इसको देखें, 3/5 इसके साथ और इसके साथ है, लेकिन 5/2 के साथ नहीं है। यदि हम माइनस को भी बाहर लें और 3/5 को कॉमन लें तो हमारे पास यहाँ पर 2/3, और इनमें से जब हम -3/5 को बाहर लेते हैं तो हमारे पास +1/6 होगा और हमारे पास 5/2 अलग होगा। यानी हमें पहले इसे सोल्व करना है। -3/5, इनका एलसीएम हमारा 6 है। 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 जमा 1, उसके बाद 5/2। -3/5, 4 और 1 5, यानी 5/6 जमा 5/2 होगा। 5 से 5 कैंसल, 3 दूनी 6, यानी -1/2 प्लस 5/2। और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो -1 + 5, 5 में से 1 गया 4/2, 2 दूनी 4, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। अब इसमें हम देखते हैं, 2/5 गुणा -3/7 -1/6 3/2 जमा 1/14 गुणा 2/5 है। यदि हम इसमें से 2/5 को देखें तो 2/5 यहाँ भी हमारे पास है और यहाँ भी हमारे पास है। हम इन्हें इकट्ठा करेंगे जिन जिन में 2/5 कॉमन है। अब हम कॉमन लेते हैं 2/5 को। यहाँ -3/7 प्लस 1/14, और इसे जब हम सोल्व करते हैं तो 3 दूनी 6, यानी 1/4 आएगा। अब हम 2/5, 14 हमारा एलसीएम, 7 दूनी 14, 2 आया, 2 तिया 6 प्लस 1 -1/4। देखिए, 2/5 -6 + 1, यानी कि -5/14 और -1/4, 5 से 5 कैंसल, 2 सते 14, हमारे पास -1/7 -1/4। हम एलसीएम लेंगे 28, 7 चौके 28, 4 एकम 4, 4 से जब हम करेंगे तो यहाँ पर 7, -11/28, यह हमारा आंसर होगा। अब हमें योज्य प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इनवर्स ज्ञात करना है। हमने पढ़ा था, किसी भी संख्या में यदि उसके ऋणात्मक को जोड़ें तो हमारे पास 0 आता है। कोई भी संख्या और उसका ऋणात्मक, वो एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है। 2/8 का -2/8 बनेगा, क्योंकि 2 में यदि 8 में हम -2/8 जोड़े तो 0 आएगा। हमें केवल इसका ऋणात्मक लेना है, ये माइनस का है तो यहाँ प्लस का 5/9 आएगा। यदि हम इसे हल करें तो 6/5 बनता है, माइनस से माइनस कैंसल, 6/5 का -6/5। हर में हमारे पास माइनस है, उसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब इसका योज्य प्रतिलोम हमारे पास 2/9 बनेगा। यहाँ भी हर में माइनस है, इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, और इसका योज्य प्रतिलोम हमारे पास 19/6 होगा। उसके बाद हमें दिया है x = 11/15 है, और x -13/17 के लिए हमें ये सत्यापित करना है। x हमारे पास 11/15 है फर्स्ट पार्ट में, हमें -x पहले निकालना है, तो -x हमारे पास क्या होगा, -11/15। और उसका ऋणात्मक क्या होगा, उसका ऋणात्मक यदि हम ज्ञात करेंगे तो इसका ऋणात्मक होगा हमारे पास +11/15। जो हमारे पास x दिया हुआ है, ये राइट हैंड साइड है,
तो हम कहेंगे कि माइनस में माइनस एक्स बराबर एक्स, यानी किसी भी संख्या के ऋणात्मक का ऋणात्मक हमारे पास वही संख्या आएगी। इसी प्रकार यहाँ देखिए हमें माइनस एक्स लेना है, माइनस में ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है माइनस 13/17, तो ये 13/17 होगा। और उसके बाहर अगर है हमारे पास एक और माइनस, इसका जब हम ऋणात्मक लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा। सबसे पहले देखिए हमने क्या लिया, x की जगह माइनस 13/17 लिया, तो हमारे पास इसका जब हम ऋणात्मक लेंगे, यहाँ माइनस माइनस प्लस हुए, अब इसका हमें ऋणात्मक लेना है माइनस 13/17, जो कि हमारे पास x की वैल्यू थी। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी ऋणात्मक का ऋणात्मक वही नंबर हमारे पास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ज्ञात करना है। हमने किया था कि किसी भी संख्या की यदि किसी दूसरी संख्या से गुणा करने पर एक आए, ए से एक कैंसिल होकर क्या आया एक, तो ये जो संख्या है और जिससे हमने गुणा करने पर इसे एक प्राप्त किया, ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम है। यहाँ देखिए एक हमारे पास संख्या के नीचे आएगा, तो इसका जब हम उल्टा करेंगे -1/13, इसका जब उल्टा करेंगे अंश को हर को अंश बनाएंगे -19/13, 1/5 का जब हम लेंगे 5/1 यानी कि 5 होगा, 5 दिए 15 और 8 गुना 7 56, इसका जब हम उल्टा करेंगे तो 56/15 आएगा, 2 एकम 2/5, इसको जब हम उल्टेंगे तो 5/2, -1 का यदि हम 1 लगाएं तो भी हमारे पास इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम आएगा वो -1 आएगा। आज के लिए इतना ही।